रीवा में एक प्रॉपर्टी डीलर को 4 घंटे तक बदमाशों ने डिजिटल अरेस्ट किए रखा। 680 करोड़ के घोटाले में शामिल बताकर किया गया डिजिटल अरेस्ट। सतर्कता से ठगी का शिकार होने से बचा प्रॉपर्टी डीलर। साइबर पुलिस और थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। बता दें कि रीवा में एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट का मामला प्रकाश में आया है। यहां साइबर फ्रॉड ने इस बार रीवा के एक प्रॉपर्टी डीलर को अपना निशाना बनाया, जिन्होंने 680 करोड़ के घोटाले में नाम शामिल होना बताकर प्रॉपर्टी डीलर को तकरीबन 3 से 4 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करे रखे। पीड़ित की माने तो फ्रॉड द्वारा टेलीकॉम डिपार्टमेंट दिल्ली से फ़ोन किया गया और उसे पर तरह तरह के आरोप लगाते हुए डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया गया। इससे पहले कि प्रॉपर्टी डीलर साइबर फ्रॉड के झांसे में आता, तब तक वह उनकी हरकतों को समझ चुका था, जिसके बाद उसने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया और सीधे साइबर पुलिस सहित थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। दरअसल मामला रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत अरुण नगर निवासी संजीव श्रीवास्तव, जो कि पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है, उनके साथ घटी है। क्या नाम है? मैं संजीव श्रीवास्तव रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और मेरा प्रॉपर्टी डीलर का काम है। कल दोपहर के 2 बजे मेरे पास फ़ोन आया टेलीकॉम डिपार्टमेंट दिल्ली से। तो उन्होंने बोला आपका एक नंबर और है और उसमें कुछ फ्रॉड हुआ है। तो मैंने नंबर पूछा तो उन्होंने बोला ये नंबर उन्होंने बताया। तो मैंने कहा ये नंबर तो मेरा है नहीं। तो बोले नहीं, आप 12 खंबा थाने में आप बात कर लीजिए। तो हमने कहा बात करवाइए। उन्होंने तुरंत फ़ोन कनेक्ट किया 12 खंबा थाने में। तो वहाँ पे कोई थानेदार थे, तो उन्होंने बोला कि आपके ख़िलाफ़ मतलब इनलीगल ट्रांजैक्शन और मतलब नशीली दवाइयों का एक वो है, उसके फंडिंग आपके उसमें हुआ है, अकाउंट है आपके नाम से ICICI बैंक में। तो मैंने बोला ICICI बैंक में मेरा कोई अकाउंट है नहीं। बोले आप दिल्ली में रहते हैं? हमने कहा नहीं, मैं दिल्ली में नहीं रहता। तो बोले आप दिल्ली आते होंगे? हमने कहा नहीं, मैं अभी 8-10 साल से तो दिल्ली गया नहीं हूँ, 2016 में गया था। और मैंने कहा मेरा कोई वहाँ ऐसा है नहीं, काम भी नहीं है, तो दिल्ली आने का कोई वो नहीं है। बोले नहीं, आपका एक अकाउंट है, उसमें ट्रांजेक्शन हुआ है। तो अकाउंट नंबर वगैरह उन्होंने मेरे को बताया। हमने कहा मेरे नॉलेज में तो ये कोई अकाउंट है नहीं मेरा, और ICICI बैंक में तो है नहीं मेरा, तो SBI में अकाउंट है, उसी में ट्रांजैक्शन होता है। फिर उन्होंने बोला नहीं, आपका जो ये है इसमें कोई संदीप कुमार करके बैंक मैनेजर हैं, उन्होंने मतलब 680 करोड़ का घोटाला किया है। तो 180 अकाउंट उन्होंने कई लोगों के अकाउंट मतलब उन्होंने करवाया था नाम से, तो वो पकड़े गए हैं। तो उन्होंने ये किया है कि 180 अकाउंट में हमने सबको पैसे दिए हैं, उनसे परचेज़ किए हैं, उनको मैंने पैसे दिए हैं। तो हमने कहा मेरा ट्रांजैक्शन आप देख लीजिए, जहाँ जो भी है मैंने बता दिया, मेरा ट्रांजैक्शन आप देख लीजिए। आधार कार्ड वगैरह भी उन्होंने मेरा लिया। बोला आप इसको ओपन नहीं करेंगे? हमने कहा ओपन क्यों नहीं करेंगे भाई? बोले नहीं, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, CBI इंक्वायरी इसमें हो रही है, इसमें कई बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसको आप ओपन मत करिएगा और अपने फैमिली में नहीं बताइएगा। तो वही मेरे को फिर डाउट हुआ। हमने कहा ऐसा तो होता नहीं, कोई इतना बड़ा अगर वो हो रहा है, मैं फैमिली में नहीं बताऊंगा तो मेरे फैमिली को भी तो डाउट होगा कि क्या हो रहा है ये सब चीज़ें। तो यही सब चलती रही बातें। करीबन 3 घंटे उन्होंने मतलब मेरे से डिस्कशन किया। उसमें भी मतलब वीडियो कॉल में ही बात किया उन्होंने, व्हाट्सएप कॉल में बात किया था ऑनलाइन। और फिर उन्होंने बोला आप मेरे कनेक्ट में रहिएगा, 1-1 घंटे बाद मेरे को आप अपना अपडेशन देते रहिएगा। और डिजिटल अरेस्ट किया गया था। और 1-1 घंटे बाद आप मेरे को मतलब आप मैसेज करिएगा कि आई एम प्रेजेंट। और फिर ऐसी मतलब 3-4 घंटे ही चलता रहा। मैंने कहा मैं 10 बजे तो मैं सो जाता हूँ। फिर बोले आप सुबह करिए। तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि ये फ्रॉड है, तो फिर मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। सुबह उन्होंने कई बार फ़ोन भी किया, मेरे उसमें मिस कॉल पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने उनको मतलब टोटल हो गया, उसकी मैंने अभी कंप्लेन किया समान थाने में, ये ऐसा। तो उन्होंने बोला कि नहीं फ्रॉड है ये। तो मैंने अपनी तरफ से एक उनको मतलब दे दिया कि भाई कल को कुछ भी ऐसा होता है तो मेरे उनके नॉलेज में रहना चाहिए कि ये इसमें होता है। इस दौरान कोई फंड ट्रांसफ़र अभी नहीं, कोई फंड ट्रांसफ़र की भी बात नहीं आई। और मैंने तुरंत साइबर सेल में भी फ़ोन करके उन्होंने कंप्लेन किया था। तो उन्होंने भी मेरे से यही बोला कि आपसे कोई फ़ंड मांगा। तो हमने कहा फ़ंड तो नहीं मांगा मेरे से। बोले ठीक है, आपकी कंप्लेन दर्ज हो गई है। और बस इतनी बात हुई मेरे से। कहाँ के रहने वाले हैं?
मैं मत सामान का ही हूँ अपना, अरुण नगर सामान में। इसकी शिकायत दर्ज करा दी जी आपने? हाँ, शिकायत दर्ज किस थाने में? है सामान थाने में। ये कब आई थी कॉल, कितने बजे लगभग? कल 2 बजे आई थी दोपहर में। दोपहर से तो कितने तक ये चलता रहा? 5 बजे तक। शाम तीन 5 बजे जी तक। जी। क्या नाम है आपका? संजीव श्रीवास्तव। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट। डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियां और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 788-0-08750 1 एवं 788-00-87502।